कुर्ला पाइप रोड के पम्मी भाई शाहिद शेख ने महिला को इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती कर फंसाया, प्यार के झूठे वादों में डालकर लूटे 35 लाख रुपए। एफआईआर दर्ज, मगर महिला को नहीं मिला है इंसाफ। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुर्ला पाइप रोड का रहने वाला शाहिद शेख उर्फ पम्मी भाई जिसे कहा जाता है, उसने एक महिला को पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके उसे प्यार के चंगुल में फंसाया और उसके बाद में काफी अलग तरीके से जो है उन्हें लूटा। और लूट की रकम जो है कम नहीं, 35 लाख रुपए, और काफी तरीके से पूरे महिला को जो है बर्बाद करने की कगार पर ले आया। हालांकि 35 लाख लेने के बाद जो है शादीशुदा ये पम्मी भाई पूरी तरीके से नकार दिया कि मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये तमाम चीजें होने के बाद महिला के द्वारा विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर के बाद अभी वो सलाखों के पीछे है। मगर महिला का जिस तरीके से उसने धोखाधड़ी करते हुए 35 लाख रुपए जो लोन लेकर के महिला से जो है उसने लिए, वो लौटाया नहीं, और किस तरीके से पूरा धोखा रहा, इस बारे में महिला बताएंगी कि किस तरीके से उस शाहिद शेख के इंस्टाग्राम पर दोस्ती, उसके बाद प्यार, और उसके बाद बहरीन में पहली मुलाकात, और उसके बाद ऐसी धोखाधड़ी की कहानी की शुरुआत। ये बताइए कि कैसे शाहिद शेख आपको मिला, किस तरीके से शारीरिक संबंध का ये मामला था, उसके बाद पैसे से 35 लाख रुपए आपको लूटा, कैसे पूरा हुआ? मैं शाहिद शेख से मिली थी सोशल मीडिया के थ्रू, कॉमन फ्रेंड के थ्रू। मैं कॉमेडी वीडियोस वगैरह बनाती थी, तो हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी। कॉमन फ्रेंड के जरिए उन्होंने मेरा आईडी उनसे मांगा, और मैं तो उनको जानती भी नहीं थी। मैं खाली अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहती थी एज नॉर्मल। तो इन्होंने उनसे आईडी लिया मेरा, और फिर ऐसा ही सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे चैट्स करना शुरू किया, फिर मेरा नंबर लिया, व्हाट्सएप नंबर, तो हमारे मैसेजेस एक्सचेंज होते रहे। लेकिन इनिशियली मैं थोड़ा हिचकिचाती थी उनसे दोस्ती करने के लिए, लेकिन फिर जैसे जैसे ना उन्होंने ना मेरे से बातचीत करके मेरा पूरा बैकग्राउंड उन्होंने जान लिया कि मैं अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं जॉब करती हूँ। ये सब देख के उन्होंने पूरा स्टडी कर लिया था कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, और धीरे धीरे बातचीत बढ़ा के मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे थे। अच्छा, जिस तरीके से अट्रैक्ट हुए, फिर उसके बाद आपकी मुलाकात कैसे हुई? क्योंकि शाहिद जो है वो ड्राइवर है और वो सऊदी अरेबिया में रहता है, तो कैसे पहली बार मिले और उसके बाद 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी तक मामला कैसे पहुंचा? पहली मुलाकात हमारी बहरीन में हुई। मैं तो मुझे कहीं आने जाने का पता नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये गोल्ड, ये मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोले कि गोल्ड गिरवी रख के भी तुम पैसे निकाल सकती हो। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि मैं गोल्ड लोन लूं। मैंने गोल्ड लोन लिया, और फिर सारा जो एक्सपेंसेस है बहरीन का, होटल का, फिर मेरा ट्रैवलिंग का, वहाँ पे खाने पीने का, रहने का, सब मैंने किया था। और वो सऊदी से वहां से बाय रोड आए और मैं यहाँ से बाय प्लेन गई थी, लेकिन वहां पे हमने 4 नाइट्स एक होटल में रातें गुजारी। तो जिस तरीके से ये हुआ, 35 लाख रुपया आपका बहरीन में मिलने के बाद जो है लिया गया, या उसके बाद कैसे ये 35 लाख आपके पास आया? आपके पास पैसे? हाँ, पूरा एक साथ नहीं लिया, वो धीरे धीरे मुझे ना अपने इसमें ना कॉन्फिडेंस में लेते गए, और इतना प्यार निछावर किया, इतना प्यार निछावर किया, मुझे ऐसा लगा जैसे इनके जैसा प्यार करने वाला कोई होगा ही नहीं। और मैं ठहरी अकेली औरत, तो मैं एकदम भावनाओं में बह गई, और इनके प्यार में मैं एकदम भूल गई, इतनी अंधी हो गई थी कि वो जो भी बोलते थे मैं वैसा करती थी। वो जो भी छोटी बात भी बोलते थे मैं उनका सब सुनती थी। तो शुरुआत उन्होंने 5 लाख रुपए से किए शुरुआत। बोले मुझे जरूरत है मेरे भाई को, मुझे कुछ आर्थिक तंगी आ गई है, तो थोड़ी मदद करो करके। तो ऐसे मैंने 5 लाख रुपए पहले इनिशियली दिया था, वो भी उनके दोस्त के अकाउंट में। फिर ऐसा करके धीरे धीरे फिर और 5 लाख निकाला। तभी वो टाइम पे वही साल में मैं, मेरा एक घर है उसे बेचने का डील भी कर रही थी, तो वो भी सब मैं मतलब हर बात उनको बताती थी, कोई कुछ नहीं छुपाती थी। मतलब इतना भरोसा हो गया था, इतना उन्होंने मुझे अपने कॉन्फिडेंस में लिया था।
और शादीशुदा है वो पहले नहीं बताया था मुझे, बहुत टाइम बाद बताया, लेकिन तब तक मतलब हम आगे बढ़ चुके थे। अगर शादीशुदा वो है ऐसा जब जानते थे तो उन्होंने ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़े और मुझे भी अपने साथ ये कन्विंस किया रिलेशन रखने के लिए। और धीरे धीरे ऐसे 5 लाख का और 5 लाख, फिर उसके बाद जब वो इंडिया आए नवंबर 2023 में, तभी भी मेरे घर आते रहे और मेरे साथ रिश्ता रखते रहे और मेरे ना चाहते हुए भी। और तभी भी ना उन्होंने ऐसा किया कि अभी मैं यहाँ पे होटल का बिजनेस डालने का देख रहा हूँ, या तो बहरीन में या तो फिर सऊदी में मेरे भाई के साथ मिलकर, तो तुम प्लीज मुझे 25 लाख रुपए दे दो। तभी मैं राजी नहीं थी 25 लाख के लिए, क्योंकि पहले भी जो 10 लाख रुपए लिए थे वो भी पूरी तरह से लौटाए नहीं थे और काफी टाइम उन्होंने ईएमआई बाउंस भी किए थे। मेरा घर खर्च बहुत मुश्किल से चलने लगा था, लेकिन वो मुझे हमेशा दबा के रहते थे कि ना किसी को कहना नहीं, ये वो सिर्फ तेरे मेरे बीच में बात रहनी चाहिए, अगर किसी को बताया तो तुझे बदनाम करूंगा या फिर तेरे पैसे में दूंगा ही नहीं, फिर तेरे को जो करना है कर ले, ऐसा फिर जिससे भी तू बोलेगी उससे मांग लेना करके, ऐसा सब बताते। मेरे को दबा के रखा था, मतलब मैं ना ऐसी दब गई थी उस चीज में कि ना मैं अपनी इज्जत को लेके मैं तभी फिक्र करती थी कि मेरी इज्जत ना उछाले ये सब करके, तो मैं उसकी इसमें दब के रह गई। अच्छा, जिस तरीके का पूरा मामला हुआ है, इस मामले के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल में है, मगर जेल में होने के बावजूद किस तरीके का अभी फिलहाल आपको जान को भी खतरा है और किस तरीके से आपको उम्मीद है कि आपके पैसे आपको मिल सकते हैं? मुझे अभी मतलब मोस्टली तो मुझे लगता है मेरी जान को खतरा है, क्योंकि उनका भरोसा नहीं, वो जिस तरह से धमकी देते थे। फिर जब पानी बहुत सर से ऊपर हुआ था तो मुझे अपने घर में बताना पड़ा जब वो पैसे नहीं दे रहे थे, या मेरे को ना मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, जब यहाँ पे वो आते थे मुझसे मिलने तो जबरदस्ती करते थे मेरे साथ और ना चाहते हुए भी, और कभी कभी प्यार से पेश आके ताकि मैं ठंडी हो जाऊं, कि किसी को कहूं नहीं, बताऊं नहीं, तो ऐसा करके भी उन्होंने मेरे साथ वो रिश्ता बनाए रखा। और फिर लेकिन जब बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ गई थी अभी जून के बाद से, तो मुझे अपने भाई को बताना पड़ा और मेरे भाई का सपोर्ट मिला। फिर हमने मेरे भाई ने काफी बार उनसे मुलाकात भी की, उनके घर वालों से, कि किसी तरह से मतलब मैं एक अकेली औरत हूँ तो मुझे इतना मतलब ये ना करे ताकि मैं अपना ये गुजारा कर सकूं, लेकिन उन्होंने दिए नहीं अभी तक कुछ भी। अच्छा, जिस तरीके का ये हुआ है, अभी पुलिस से क्या उम्मीद है? किस तरीके से आपको लगता है कि आपके 35 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं, या इस पैसे में पूरी तरीके से कैसे आप जो है विश्वास है आपको कि मिलेगा? देखो, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, मैं दुआ तो कर रही हूँ, लेकिन कोशिश जारी है। अभी इंशाल्लाह देखते हैं क्या करना। अभी तक कोर्ट में केस मेरा हियरिंग हुआ नहीं है। तो जिस तरीके से ये मामला हुआ है, शाहिद शेख, जिसे पम्मी भाई कुर्ला पाइप रोड के इलाके में कहा जाता है, उसके द्वारा कैसे प्यार के चंगुल में फंसाकर एक महिला को जो है इस्तेमाल किया जाता है और उसे पैसे लेकर के पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए जाते हैं। हालांकि इस मामले पर बीबी नगर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज करते हुए उसे सलाखों के पीछे तो जरूर डाला है, मगर ऐसे और भी इसके पीड़ित होंगे जो जिसके साथ में उसने ऐसा किया होगा। उम्मीद है इस खबर के बाद और भी लोग सामने आएंगे, मगर जिस तरीके का ये महिला का मामला था, काफी अलग तरीके की जो है बातें भी निकल करके आती है कि महिला है और उन्हें सपोर्ट के लिए कोई नहीं होता। तो ऐसे में अब ये देखना है इन महिला की कैसे विनोबा भावे नगर पुलिस मदद करती है और न्यायालय के द्वारा कैसे इन्हें 35 लाख वापस मिलेंगे, एक सबसे बड़ा सवाल है निशान। कैमरामैन आमिर शेख के साथ अब्दुल मुंबई टीवी।